सम्मानित साथियों, कल सोशल मीडिया के माध्यम से एक अखबार की कटिंग देखने को मिली है, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के नैनीताल लोकसभा के सांसद अजय भट्ट जी ने का एक बयान आ रहा है कि उत्तराखंड सरकार ने बैकलॉग के जो पद थे वो समाप्त करने का निर्णय लिया है। मैं माननीय सांसद जी का बहुत आभार भी प्रकट करता हूं कि उन्होंने ये बयान देकर एक बहुत बड़ा काम किया है, क्योंकि हमें मालूम है आज तक की जो आपकी नीतियां थी, आप हैं या आपके जैसी जो अन्य पार्टियां हैं, वो इन वर्गों का अहित तो कर रही थी, लेकिन हितैषी होने का ढोंग करते करते आप लोग अंदर खाने उनका अहित कर रहे थे। प्रमोशन में आरक्षण, सारा प्रतिनिधित्व जो था वो समाप्त कर ही दिया गया। जितनी भी जो नियुक्तियां हैं SC ST OBC और जो वीकर सेक्शन को नौकरियां न मिल सकें, इसके लिए आप लोगों ने बहुत बढ़िया तरीके से जो राज्य गठन हुआ है तब से आज तक सारा ठेकेदारी प्रथा स्टार्ट कर दी है। उपनल के माध्यम से, अन्य तमाम तरीके से आउटसोर्सिंग से आप लोगों ने नियुक्तियां इसीलिए शुरू करी ताकि इन वर्गों को सरकारी सेवाओं में जाने से रोका जाए, और जो ये थोड़ा बहुत देश में के विकास में के उस हिस्से में अपना भी एक हिस्सा लेने लगे थे, उस सब से इन्हें दूर किया जाए। आज तक आप लोगों ने 20 सालों में दोनों दलों ने इस तरीके से काम किया, ऐसे इन्हें दूर किया। और जितनी भी जो आरक्षित वर्ग की नौकरियां आती गई, आप लोग ये बहाना कर करके इनको दूर करते गए कि योग्य अभ्यर्थी नहीं मिले, योग्य अभ्यर्थी नहीं मिले कह कह के आप हमारे पदों को खाली छोड़ते रहे। बहुत बड़ा बैकलॉग बन गया था, हजारों पदों का बैकलॉग था, और लंबे समय से इस समाज के युवा मांग कर रहे थे कि जो पुराना बैकलॉग की भर्तियां भरी जाएं, क्योंकि आज हजारों बेरोजगार युवा, प्रशिक्षित बेरोजगार, जिन्होंने अलग अलग क्षेत्रों में डिग्रियां हासिल करी हैं, डिप्लोमा हासिल किए हैं, प्रशिक्षित होकर बैठे हैं और इस इंतजार में थे कि ये कभी बैकलॉग की अगर भर्तियां भरी जाएंगी तो उनको भी कहीं सरकारी सेवाओं में आने को मिलेगा। इस इंतजार में कईयों की तो एज भी निकल गई, लेकिन फिर भी जो बचे हुए अभ्यर्थी थे वो ये इंतजार कर रहे थे कि हम ये नौकरियां अगर कभी भी कोई मिलेंगी, कोई सरकार, न्यायवादी सरकार आएगी तो ये भर्तियां करेगी तो हमको भी सेवा में जाने का मौका मिलेगा। लेकिन आपने ये बहुत बड़ा काम किया कि ये स्पष्ट रूप से बता दिया कि सरकार बैकलॉग के पदों को खत्म कर रही है। लेकिन हम आपसे भी, आपकी सरकार से भी और दूसरे दलों से भी ये कहना चाहते हैं कि आप लोगों ने जिस तरीके से इस उत्तराखंड राज्य के गठन के बाद यहाँ का जो मूल निवासी समाज है, यहाँ का जो निर्माता समाज है, जिसने, जो उत्तराखंड का मूल निवासी समाज है, जिसने हजारों साल से इस उत्तराखंड को बनाया, आज जितने भी यहाँ प्राचीन, एक से एक आप अपनी जो संस्कृति की दुहाई देते हैं, दूसरी दूसरी दुहाइयां देते हैं, उनका जो बनाने वाला था, बेघरों को घर भी देने वाला जो समाज था, बंजर धरती को सीना चीर कर जिसने फसलें उगाकर जिसको दी, सबका पेट पाला, उसका हजारों साल से तो आप लोग शोषण करते ही रहे। उसके पास आपने ना शिक्षा रहने दी, ना संपत्ति रहने दी, ना उसके पास जमीन जायदाद का कोई टुकड़ा रहने दिया, लेकिन वो फिर भी वो वर्ग लगातार सबके लिए काम करता रहा, यहाँ की संस्कृति को जिंदा किया, यहाँ के भवन बनाए, यहाँ की खेती बाड़ी, इन पहाड़ों को उपजाऊ बनाया, लेकिन बदले में उसे कुछ नहीं मिला। और एक जो हमारे संवैधानिक पिता बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की बदौलत हमको संविधान में कुछ हिस्सेदारी मिली थी, और उस हिस्सेदारी के बदौलत हम लोग भी थोड़ा मनुष्य होने का एक एहसास हमको हो रहा था। तो आप लोगों ने इन 20 सालों में देश भर में तो जो किया है किया ही है, इन 20 सालों में आपने उत्तराखंड का उस मूल निवासी समाज को छला है। केवल आपने उसका को नौकरियों से दूर किया, आपने जो छात्रवृत्तियों के सहारे वो आगे बढ़ रहा था उसको छीना, उसको समाप्त करने के कगार पर ला दिया और लगभग समाप्त कर दिया। आपने जो पदोन्नति में प्रतिनिधित्व हमारा था वो समाप्त कर दिया। पदोन्नति में प्रतिनिधित्व इसलिए समाप्त किया कि जब ऊपर ही नहीं जाएगा बंदा, उसी में बैठा रहेगा, तो नई भर्ती के रास्ते ही नहीं खुलेंगे। आपने वो भी समाप्त कर दिया। और आज आप ये कह रहे हैं कि जो हमारे हजारों बैकलॉग के पद खाली पड़े थे, जिसमें विभिन्न क्षेत्रों के प्रशिक्षित बेरोजगार नौकरियों का इंतजार कर रहे थे, आपने उन पदों को भरने के बजाय
आपने उन पदों को समाप्त करने का निर्णय लिया आपकी सरकार ने, तो ये बहुत बहुत गंभीर बात है। ये बहुत खतरनाक, किसी के भी धैर्य की परीक्षा इस हद तक नहीं ली जानी चाहिए कि वो विद्रोही हो जाए। आप उस मूल निवासी समाज को, उस रचनात्मकता वाले समाज को, उस निर्माता समाज को आज विद्रोही होने पर वो कर रहे हैं, तो ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आपने उत्तराखंड के हजारों बेरोजगार युवाओं के जो रोजगार की आस लगाए बैठे थे, उनके साथ आपकी सरकार ने बहुत बड़ा खिलवाड़ किया। अगर आपने ये काम किया है, और हम उम्मीद कर रहे थे कि क्या पता ये चुनाव आते आते आप इन बच्चों को के साथ आपका कहीं कोई न्याय का एक पक्ष जाग जाएगा, आप उन युवाओं को रोजगार देंगे। बजाय आपने रोजगार देने के, उनके पदों पर दूसरों को भर्ती करने के लिए, अन्य को भर्ती करने के लिए जो रास्ते खोल रहे हैं आप, ये बहुत गलत है। हम इसकी बहुत कड़ी निंदा करते हैं, घोर भर्त्सना करते हैं। मैं बतौर पीपल्स पार्टी ऑफ इंडिया डेमोक्रेटिक के राज्य अध्यक्ष के तौर पर यह कहना चाहता हूं, पीपीआईडी इस कदम को कतई बर्दाश्त नहीं करेगी। बहुत जल्दी हम लोग स्टेट लेवल की अपनी बैठक करते हैं, इस बारे में रणनीति तैयार करते हैं। पूरे उत्तराखंड के सभी संगठनों को, सारे सामाजिक संगठनों को, सारे छात्र संगठनों को, सारी बेरोजगार युवा संगठनों को साथ में लेकर इसमें राज्यव्यापी हम आंदोलन करेंगे। किसी भी हद तक हमें जाने की जरूरत पड़ेगी, हम करेंगे, लेकिन इस अन्याय को हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। क्योंकि किसी आप अति कर रहे हैं। अब आज तक आप लोग अन्याय तो हमारे साथ कर ही रहे थे, उत्पीड़न कर ही रहे थे, बर्बाद धीरे धीरे तो कर ही रहे थे, लेकिन आज आपने जो हजारों पद पर डाका डालने का आपकी सरकार ने जो प्रयास किया है, ये बहुत घोर भर्त्सना के लायक है। और इसको यहाँ का जो बेरोजगार युवा है, यहाँ का मूल निवासी समाज है, वो बर्दाश्त नहीं करेगा। और इसका सबक आपको आने वाले समय में, क्योंकि पिछले कुछ सालों में इस मूल निवासी समाज ने भी आप लोगों को बहुत हद तक साथ दिया है। कांग्रेस की कुनीतियों से तंग आकर भारतीय जनता पार्टी का बहुत हद तक साथ दिया, लेकिन वही बेरोजगार युवा आप लोगों को सबक भी सिखाएगा। मैं फिर से आह्वान करना चाहता हूं सभी युवा साथियों का, सभी कर्मचारी संगठनों का, सभी सामाजिक संगठनों का, कि इस लड़ाई को हल्के में न लें, क्योंकि ये धीरे धीरे आपको पूरी तरीके से समाप्त करने की तैयारी चल रही है। यदि अगर इसी तरीके से बर्दाश्त करते रहे, तो ये आने वाले समय में आपका की सांसें भी आज भी वैसे भी सांसों पर आपका पूरी तरह अधिकार नहीं रह गया है, लेकिन ये उसी दौर में आपको पहुंचाने की स्थिति तैयारी में है। तो ऐसा बर्दाश्त नहीं करेंगे, और बहुत जल्दी हम इस पर ठोस रणनीति बनाकर आंदोलन की रूपरेखा बनाएंगे। धन्यवाद। जय भीम, जय भारत, जय मूल निवासी, जय संविधान।